जी अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो गया हूँ, आज फिर सफ़र पर जा रहा हूँ। और जिस सफ़र पर जा रहा हूँ ये बड़ा ही अजीम सफ़र है मेरे लिए। मैं यहाँ से हज़रत हाफ़िज़ दीवान रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार शरीफ की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो पासो गाड़ी है ना इस पर जा रहा हूँ। और ये गाड़ी अभी अभी ख़रीदी है। और यानी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही ये जो पासो गाड़ी है ना ये चला रहा हूँ। इसकी एवरेज वगैरह भी चेक हो जाएगी और साथ में ना दरबार शरीफ दरबार शरीफ की ज़ियारत भी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी वीडियो मैं कल अपने यूट्यूब जो मेरा चैनल है मुसाफिर बनी में पर अपलोड कर दूँगा। तो आप सारे अज़ीज़ व जो हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कुछ ना कुछ नयापन ज़रूर होगा। बनी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ और मेरा जो ये सफ़र है ये ज़िला चिड़ियोट के लिए है। अल्लाह पाक खैर खैरियत से मेरा ये सफ़र तय हो। मुल्तान शहर से जा रहा हूँ और मोटरवे जो इस्तेमाल करने का मैंने प्रोग्राम बनाया ना वो खानेवाल वाला जो इंटरचेंज है ना शामकोट, वहाँ से मोटरवे पर चढ़ जाऊँगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि ज़िला चिड़ियोट में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हज़रत हाफ़िज़ दीवान रहमतुल्लाह जिनकी मैं औलाद में से हूँ, उनका मज़ार वहीं पर है। बहुत अच्छा वो मज़ार ज़िला जंग में रह गया है, लेकिन जब से ज़िला चिड़ियोट बना है तो उनका जो हमारे जो वहाँ पर दो मौज़े हैं पीपल बुटियांदा और नूरपुल बुटियांदा, वो सारे इलाके जो है ना वो ज़िला चिड़ियोट में आ गए हैं। तो मेरी कोशिश है जब से मैंने होश संभाला है और थोड़ा सा खुद को फील हुआ हूँ, मैं हर साल ही तकरीबन अपने जद अमजद हज़रत हाफ़िज़ दीवान रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार शरीफ पर हाज़री देने के लिए फातिहा खानी पढ़ने के लिए ज़रूर जाता हूँ। साल में एक मरतबा तो ज़रूर जाता हूँ, लेकिन इस साल कुछ अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ है कि नहीं जा सका। जून में उनका उर्स होता है तो आगे पीछे उसमें शामिल होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि 6 जून को उनका उर्स मुबारक होता है और 5 को मैं चला गया था हज पर, तो इस वजह से नहीं जा सका। और दिन में ये खलिश थी कि मुझे जो है ना ये साल ख़त्म होने वाला है और अभी तक मैं नहीं गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जा रहा हूँ, तो वहाँ पर फातिहा खानी वगैरह भी करूँगा और हाज़िरी भी अपनी लगवाऊँगा। और उसके अलावा मेरे चाचा हैं, मेरे वालिद साहब के फर्स्ट कज़न थे हाफ़िज़ मियाँ सलीम साहब, तो उनकी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो हैं तो मुझे पता चला था इस्लामाबाद में, अगर वो घर में हो तो फिर उनकी भी इयादत करनी है। और हमारी एक बुज़ुर्ग खातून है वो इस दुनिया से चली गई हैं, तो आज उनकी कुलखानी है, तो उनकी कुलखानी में भी शामिल होना है। तो समझें कि 2-3 काम हैं, तो यही करने हैं। कोशिश यही है कि कोशिश मेरी यही है कि मैं शाम को जिस वक्त भी मैं फ़ारिग हूँ ना, तो मैं वहाँ से चल पड़ूँगा वापस मुल्तान की तरफ। या अगर वक्ती फ़ारिग हो गया और अभी समझें कि 3-1 बजे तक मैंने वहाँ पहुँचकर सारे काम ये निपटा दिए, तो शायद फिर मैं इस्लामाबाद या लाहौर चला जाऊँ। लेकिन अगर मुझे 5 बज जाती है वहाँ पर, तो फिर कोशिश करूँगा कि आधी रात को वापस फिर किसी और तरफ नहीं जाऊँगा, सीधा मुल्तान वापस आ जाऊँगा अपने घर। इस सफ़र में मेरे साथ उस्मान मियाँ भी हैं, तो हम सफ़र बहुत अच्छा है। चलें गपशप लगाते हुए जाएंगे। बस जब भी मेरा प्रोग्राम होता है ना कि शाम कोट इंटरचेंज से चढ़ने के लिए, तो मुल्तान शहर से जब मुझे आना होता है, तो फिर मैं ये जो टोटल पंप है ये बिल्कुल से ही
इंटरचेंज के बिल्कुल से पास है, इसी को ध्यान में रखता हूँ, यहीं से टैंकी वगैरह फुल करवाता हूँ। तो टैंकी वो वगैरह माशाल्लाह फुल हो गई है। वापसी पर फिर दोबारा फुल करेंगे। और मेरे घर से ये जो अगर मैं शहर की मुल्तान शहर की तरफ से हूँ तो ये जो इंटरचेंज है ये तकरीबन 51 या 52 किलोमीटर के फासले पर है। और ये वाला जो है 51-52 किलोमीटर के फासले पर है, वरना तो मेरे घर के करीब ही इंटरचेंज हैं पड़े, जो तकरीबन मेरे घर से अगर मैं चलूँ तो तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर के फासले पर भी मुझे मिल जाते हैं। लेकिन खानेवाल जब पहुंचते हैं तो वो सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आज यही प्रोग्राम बनाया था कि शहर से जाएंगे और तो तकरीबन 51-52 किलोमीटर के ऊपर आप ये माशाल्लाह मोटरवे मुझे मिल रही है। और आगे जहाँ पर मैंने जाना है 3-4 इंटरचेंज आते हैं, लेकिन अब रास्ते में आगे प्रोग्राम बनाऊंगा कि कहाँ से मैं उतरता हूँ और फिर मैं जाता हूँ दरबार शरीफ की तरफ, हज़रत हाफिज़ दीवान रहमतुल्लाह अलैह की। बस बाकी का जो सफ़र है ना वो सारा कल सुबह को अपने चैनल मुसाफिर बनी मियाँ के नाम से जो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पर, उस पर अपलोड कर दूँगा। बस ये शोरकोट का जो इंटरचेंज है वो आ गया है और ये मेरे घर से तकरीबन 115 किलोमीटर दूर है। समझे कि 115 किलोमीटर अगर मैं शाम कोट वाले जो इंटरचेंज है खानेवाल वाला, वहाँ से अगर मैं अपने घर मुल्तान से मोटरवे पर चढ़ूँ तो 115 किलोमीटर कम पेश ये बनता है। मुसलसल 120 पर जा रहे हैं मुसलसल ही, और फिर वापसी पर टैंकी फुल करवाएंगे तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है इस गाड़ी की एवरेज क्या है। ये झंग और टोबा और कमालिया को जो इंटरचेंज आते हैं ना, तो यहाँ से मैं मोटरवे को छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा झंग। लेकिन झंग वही पास से ही मैं मुड़ जाऊँगा चनियोट की तरफ अपना, तो क्योंकि मेरी मंजिल है वो भुआने से फिर मैं निकल जाऊँगा कलरी की तरफ, और साथ में ही फिर हमारी दरबार शरीफ है जो मौज़ा है पीपल भुट्टियाँ का, तो फिर मैं वहीं दरबार शरीफ की तरफ चला जाऊँगा। या देखते हैं कि शायद मैं पहले कुलखानी में शामिल होने के लिए आगे चले जाऊँ, वापसी पर फिर दरबार शरीफ की तरफ हूँ। ये टोबे वाला जो इंटरचेंज है ना, ये तकरीबन मेरे घर से 153 किलोमीटर के फासले पर है। आप जंगल साइड से यहीं पास होना, तो ये जो है ना बस ये आप जहाँ की तरफ मुड़ गए हैं। और ये टोबे वाला जो इंटरचेंज है ना, ये मेरे घर से तकरीबन 153 किलोमीटर के फासले पर है अगर शाम कोट इंटरचेंज मैं इस्तेमाल करूँ तो। जी अब हम जो है ना ये सीधी सड़क चली गई झंग, लेकिन हम झंग का जो बाईपास है ना हम मुड़ गए हैं उस तरफ। और ये बाईपास तकरीबन जैसे आप टोबा टेक सिंह के इंटरचेंज से आप उतरोगे ना, तो ये तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर आ जाता है। और पीछे वाला जो रोड है बहुत अच्छा बना हुआ था और रौनक थी। मेरे ख्याल में रात को भी आप सफ़र करें तो महफूज है, क्योंकि मुसलसल जो आबादी है वो साथ साथ आ रही है। और अब ये बाईपास पर आ गए हैं। ये बाईपास सीधा चनियोट रोड पर जाकर ख़त्म होगा। और इस बाईपास पर हज़ारों मैंने सफ़र किए हैं। जब ये मोटरवे कंप्लीट नहीं थी तो मैं इस्लामाबाद पिंडी भट्टियाँ से हम चढ़ते थे, तो हम जंग से इसी बाईपास को इस्तेमाल करते हुए चनियोट जाते थे और चनियोट से फिर हम निकल जाते थे पिंडी भट्टियाँ की तरफ, मोटरवे की तरफ। तो आज फिर इसी बाईपास पर जा रहा हूँ, तो बहुत सारी यादें भी साथ साथ आ रही हैं। और मैंने जाना है भुआने तक। भुआना तकरीबन जंग और चनियोट में तकरीबन लगभग सेंटर ही हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैं दरिया चनाब की तरफ मुड़ जाऊँगा, जहाँ पर पुल बनी हुई है। तो वहाँ
से फिर मैं चला जाऊंगा कलरी, और कलरी के साथ ही हज़रत हाफिज़ दीवान रहमतुल्लाह की दरबार शरीफ है। लेकिन मैंने कुलखानी के लिए जाना है जैसल, तो यही प्रोग्राम बना रहा हूँ कि क्योंकि कुलखानी का टाइम जाते जाते हो जाएगा, तो पहले मैं चला जाता हूँ कुलखानी की तरफ। तो वापसी पर फिर जो है ना हज़रत हाफिज़ दीवान रहमतुल्लाह के दरबार शरीफ से वो भी होता हूँगा, और चाचे सलीम का भी पता करूँगा। अगर वो यहीं पर हैं तो फिर उनकी भी उनको भी पूछता हूँ। तो अल्लाह पाक खैर करे। अब तक का सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरा है। बस अब जो है ना बाईपास से हम जो प्रॉपर चुनियोड़ रोड है ना उस पर आ गए हैं। ये जो चुनियोड़ रोड पर हम चढ़ते हैं ना, जो पहले जो जैसे चढ़ते हैं उससे टूल प्लाजा आ जाता है। ये मेरे घर से 183 किलोमीटर, ये हो गया 6 और मिला लें, तकरीबन 190 किलोमीटर समझ लें कि ऊपर ये टूल प्लाजा आ जाता है। हमारे इस पूरे सफ़र में जो हमारी चीफ गेस्ट है वो माँ बेटी है, और ये मेरी नवासी है माशाल्लाह। ये हमारी चीफ गेस्ट है इस वक्त इस पूरे सफ़र में। बस ये भुआने पहुंच चुके हैं, और ये मेरे घर से ना तकरीबन 225 किलोमीटर के फासले पर है। जिस ट्रैक से मैं अब आ रहा हूँ। माशाल्लाह पहले भी आते थे तो ये भुआना शहर काफ़ी वसी होता था वो बाकी की निस्बत ना, तो लेकिन इस वक्त तो ये पूरा का पूरा शहर बन चुका है और काफ़ी आबादी हो चुकी है। मैं अभी बड़े अरसे के बाद इस ट्रैक से मैं आया हूँ भुआने, तो बड़ी देर रास्ते में भी बहुत आबादी हो गई है। और मोटरसाइकिल तो बेतहाशा थे रास्ते में ना, गाड़ियाँ बहुत कम थी, ट्रक वगैरह भी बहुत कम मिले हैं, लेकिन मोटरसाइकिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। भुआने चुनियोड़ रोड को छोड़ दिया है, और अब हम आ गए हैं ये दरिया चिनाब वाली तरफ, और अभी दरिया चिनाब की पुल क्रॉस करेंगे और फिर हम चले जाएंगे लालिए और शाहजीवना जो रोड है ना उसके ऊपर। और ये हम पहुँचे हैं अपने घर से तकरीबन 229 किलोमीटर हो चुके हैं यहाँ तक। बस ये अब टूल प्लाजा आ गया है, और साथ में दरिया चिनाब की जो पुल है ना वो शुरू हो रही है। ये दरिया चिनाब जो है ना ये मेरे घर से तकरीबन 237 किलोमीटर गमो पेश है पड़ा, और यही दरिया चिनाब मेरे घर से अगर देखें तो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर पीछे है पड़ा। बस यही पानी है और बाकी तो सारा खुश्क है। अब ये पता नहीं खड़ा है या बह रहा है। अब यही जो दरिया चिनाब है ये मेरे घर से मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है फिर दोबारा दरिया चिनाब के किनारे आ गए। बस अब ये जो लालिए और शाहजीवना जो रोड है ये फिर सरगोदे की तरफ भी निकल जाता है, और चुनियोड़ की तरफ भी, तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इस जगह का नाम कलरी है, और यहाँ से फिर हमारी जो दरबार शरीफ है वो बिल्कुल से ही करीब है, और यहाँ तक सफ़र बन रहा है 243 किलोमीटर मेरे घर से, और दरबार शरीफ मैक्सिमम यहाँ से होगी 2 किलोमीटर और 2 से 3 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता होगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं जैसल, क्योंकि वहाँ पर पहले भी लेट हो गए हैं, तो वहाँ पर जाकर कुलखानी में शामिल होते हैं, और उसके बाद फिर वापसी पर दरबार शरीफ पर हाज़िरी देंगे, और चाचा सलीम का भी पता करेंगे कि आया कि वो यहीं घर में है या इस्लामाबाद में हुए, तो फिर तो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, उनके घर नहीं जाएंगे, और यहाँ से दरबार शरीफ इस्लाम करते हुए निकल जाएंगे। या घर में हुए तो फिर उनके पास जरूर जाएंगे। बस पहली जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमने फातिहा खानी करनी है। तो ये 200
और तकरीबन 66 किलोमीटर है मेरे घर से। प्योर देहाती माहौल है माशाल्लाह, प्योर देहात में है। स्कूल भी बना हुआ है। बस थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि कुल खाने का जो ख़त्म है ना वो हो चुका था। चलें बस फातिहा वगैरह दी है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलते हैं दरबार शरीफ की तरफ। बस और जो है ना सीधा दरबार शरीफ की तरफ, बस दरबार शरीफ की तरफ रवाना है। प्योर देहात में इस वक्त दरबार शरीफ में नजर आना शुरू हो गई है। हाफिज दीवान रहमतुल्लाह अलैह दरबार शरीफ ये ठीक है। खाने खा चलो बाबा फरीद, ये दरबार शरीफ है हज़रत हाफिज दीवान रहमतुल्लाह अलैह की। ये मस्जिद है और ये वज़ू खाना है। पहले वज़ू करते हैं उसके बाद फिर दरबार शरीफ में जाते हैं। बस आप वज़ू कर लिया है और दरबार शरीफ की तरफ जाता हूँ। अब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनवाई है, जो नई मस्जिद बनी है। पहली मस्जिद दरबार शरीफ के परली तरफ थी, तो अब ये वाली बनी है। ये सारे जितने भी ये कब्रें हैं ये सारे हज़रत हाफिज दीवान की जो औलाद है उन्हीं की हैं तकरीबन, और बाहर भी जो हैं जो भी हैं। लेकिन दरवाजे को मेरा ताला लगा हुआ है। अस्सलाम शुक्र है मेरे मालिक का, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, लाख लाख फजल, लाख लाख करम जिस मालिक ने हज़रत हाफिज दीवान रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाएं। मियाँ मोहम्मद शफी भुट्टा साहब बड़ी खिदमत की थी इन्होंने ना, ये मिजाज शेप बनाउण है ना, तो खुशकिस्मत है तो हज़रत हाफिज दीवान रहमतुल्लाह अलैह दे नाल ही आराम फरमाएं। हाँ बस मैं तो जा रहा था, दरवाजे को ताला लगा हुआ था बस। अच्छा असर तो बाद ताला बंद कर देंगे बाल कि सवेरे। अच्छा समझो असर तो बाद, मेहरबानी है तुम्हारी। चलो जी जी। अच्छा आधे असर के बाद ना हम दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर फजर की नमाज के बाद खोलते हैं। लेकिन चलें शुक्र है, वरना चलें मैंने कहा हाजिर तो हो गई है, दरवाज़ा बंद भी है ना, हाजिर तो हो गई है ना, रजिस्टर पर नाम दर्ज हो गया होगा कि मुल्तान से गुलाम आया था। क्या बात है, बस शुक्र है जी अल्लाह पाक का, बहुत बहुत करम है। मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन आज टाइम नहीं है, मैंने वापस मुल्तान जाना है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन दिखाऊंगा आपको। देखें खुली तो पड़ी है, दिखा देता हूँ। चले बहुत शुक्र है मेरे मालिक का।
माशाल्लाह जी। हुज मस्जिद है जी, बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, देखेंगे तो बस मगरिब का टाइम हो गया है, 3 फर्ज पढ़ता हूँ और फिर निकलता हूँ अल्लाह के हुक्म से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, अज़ानें अभी हो रही हैं, टाइम हो गया था, मैंने कहा सफ़र करने हमने, जल्दी जल्दी पढ़ लूँ। चले शुक्र है मेरे मालिक, इंशाअल्लाह मेरे मालिक फिर ले आएगा, फिर ले आएगा। माशाअल्लाह बस आप वापसी के का सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दरबार शरीफ से निकल चुके हैं और घर की तरफ चल चुके हैं। मीटर चल रहा है 200, ये समझे कि एक कम 290 तकरीबन हो गया, क्योंकि वो आगे जैसल की तरफ गए ना, तो वहाँ पर यहाँ से अच्छा खासा सफ़र है, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। चलें बस अल्लाह पाक खैर करे, घर की तरफ जा रहे हैं अब, बस कमान की फसल तैयार है और जगह जगह ट्रालियाँ नज़र आ रही हैं, जिनकी वजह से स्पीड ज़रा आहिस्ता रखनी पड़ेगी। चलें अल्लाह पाक खैर करे, शुक्र है। मियाँ चाचा सलीम का पता किया था तो वो इस्लामाबाद में हैं, वो यहाँ पर हैं नहीं, तो चलें अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। हम आए तो थे टोबा टेक, सिंगझांग, मुहाना और वहाँ से कलरी और उस रास्ते से, लेकिन अब जहाँ हम रह रहे हैं कलरी से मुहाने से हम अमीपुर बंगला और वहाँ से फिर हम मोटरवे पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये रोड अभी नया नया बना है, लेकिन 30-40 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा है, 40-50 किलोमीटर में मैक्सिमम होगा, लेकिन ये है कि सुकून वाला है। चलें अल्लाह पाक खैर करे, खैर खैरिया से वापसी का सफ़र शुरू हुआ। फैसलाबाद में बड़ी मशहूर जगह है अमीरपुर बंगला, तो यहाँ पर एक बड़ी नहर है जिसके ऊपर अंग्रेज़ दौर में ना यहाँ पर बंगले हुआ करते थे, जो उनके रेस्ट हाउस भी होते थे और वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन वगैरह भी होते थे। तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है। अब यहाँ से लेकर फैसलाबाद तक सारी के सारा शहर है, वरना जब किसी ज़माने में हम आया करते थे तो यहाँ पर एक जो है ना, ये घोड़ों की मंडी भी लगती है यहाँ पर ना, इस वजह से भी ये जगह बड़ी मशहूर है अमीरपुर बंगला। अब तो खैर माशाल्लाह ये फैसलाबाद तक ऐसे ही टू चैन हो गया है, लेकिन हमने अमीरपुर बंगले से 15-20 किलोमीटर आगे इंटरचेंज आ जाएगा अमीरपुर बंगले वाला, तो हम उससे ना मुल्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये बस पुल के नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि हमने मुल्तान जाना है। अगर इस्लामाबाद जाना होता तो पहले ही चढ़ जाते, अब जैसे ही कोई आगे मोटरवे की तरफ जो सड़क मुड़ रही है उस पर मुड़ जाएंगे, और आप देख लेंगे इस वक्त माशाल्लाह कमान की क्या हालत है। चलो भाई वो सामने मोड़ है, इतने मोड़ मुझे उससे बस ये आ गया है अमीरपुर इंटरचेंज। वापसी के लिए रास्ता ये वाला चुना है, ये थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन मोटरवे के लिए में आने के लिए थोड़ा सा आसान था। भवाने से ना बहुत बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है अमीरपुर इंटरचेंज तक ना। बस ये अमीरपुर बंगले से चले हैं ना 336 किलोमीटर कर चुके हैं हम, तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्तान तक कितना सफ़र है। ये भवाने से अमीरपुर बंगला मैक्सिमम 31-32 किलोमीटर है बस। फुल कर ये पैंसरे से
जो इंटरचेंज है ना उससे पहले बड़ा अच्छा किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहीं पर खड़े हैं, हमने कहा टैंकी भी फुल करवाते हैं और साथ में कोई चक्की मक्की भी करते हैं। ये बड़ा अच्छा इजाफा है। वैसे बड़ी अच्छी गाड़ी है, अभी तक थकाया नहीं है। सुबह से सफ़र कर रहे हैं मुतवातर, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है। सीटें भी बहुत अच्छी हैं। अब तेल की एवरेज ज़रा चेक करता हूँ इसकी। बस थोड़े से खड़ गए हैं पंप पर और लाते मैगसी भी कर लें, थोड़ी सी चाय वगैरह पी लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मुल्तान की तरफ चलें। मोटरवे का सफ़र बहुत आसान है, बस यही टेंशन थी किसी तरह मोटरवे पर पहुंच जाएं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए। बस अब चल पड़े हैं यहाँ से और ये तकरीबन 310 किलोमीटर चली है और मैंने यहाँ से टैंकी फुल करवाई है। पैंसरे से पहले वाला क्या वहाँ पर बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये बाट कढ़ाई वगैरह भी है और माहौल भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इजाफा है, क्योंकि पहले तो फैसलाबाद से आगे मुल्तान तक पेट्रोल मिलता भी नहीं था। चलें अब पेट्रोल भी है, स्टॉक शॉप वगैरह ये वो छोटी मोटी खाने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला का करम है। यहाँ से मैंने 47 और कुछ रुपये का डलवाया, तकरीबन 19 लीटर के करीब आया है। और पहले जब मैं घर से निकला हूँ तो 50 किलोमीटर के 44-45 किलोमीटर के बाद मैंने ना खानेवाल से पहले टैंकी फुल करवाई थी। तो इस तरह से तकरीबन 300 और 10 किलोमीटर हो चुके हैं टैंकी को और 310 किलोमीटर में 19 लीटर आया है। मैक्सिमम आप यूँ ही सोच लेंगे 16 से ऊपर की एवरेज आ रही है। अभी ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है, अभी इसकी कोई ट्यूनिंग वगैरह भी नहीं हुई, ना ही कोई प्लग वगैरह चेंज हुए हैं। और उसके बाद ये वाली जो एवरेज है मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एवरेज है। ट्यूनिंग वगैरह होने के बाद, प्लग चेंज होने के बाद शायद किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और भी बढ़ा जाए। तो मुल्तान से तो हम आए हैं तो माशाल्लाह अच्छी खासी स्पीड से आए हैं, क्योंकि पहुँचना था 110 से 120 पर आए हैं। फिर आगे कुछ सफ़र जैसे होता है मोटरवे से इंसान उतरता है, फिर आम रोड आ जाती है, 80 पर भी आ जाती है, 20 पर भी आ जाती है। तो उसके हिसाब से 16 से ऊपर की एवरेज है मेरे ख्याल में, बहुत अच्छी एवरेज, बहुत अच्छी है। ये इस किस्म की जो कैटेगरी वाली गाड़ी हैं उनमें मुझे ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। अभी तक ये सुबह से सफ़र कर रहे हैं लेकिन थकावट का एहसास नहीं हुआ। ये अगर हम भवाने से ना सीधा आए अमीनपुर बंगले की तरफ अगर हम आ जाए ना और वहाँ से फिर हम मोटरवे पर चढ़ें और शामकोट इंटरचेंज जो के खानेवाल का है वहाँ पर उतरें तो ये पूरा का पूरा 200 किलोमीटर बनता है, पूरा तकरीबन 200 किलोमीटर है ये। और हम इस वक्त तक सफ़र कर चुके हैं 500 और तकरीबन 60 किलोमीटर। नहीं गलती हो गई, 560 नहीं है, ये है 500 और 12 किलोमीटर है तकरीबन। कम पेश 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होगा हाँ मेरे घर से। लेकिन वहाने से अमीनपुर बंगले वाला जो इंटरचेंज है वहाँ से शामकोट इंटरचेंज जो है ना पूरा 200 है, लगभग 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होगा। बस अब रात अच्छी खासी हो गई है, यही सोचा है ड्राइव थ्रू से ना KFC से गोश्त पे पैक करवाते हैं और फिर सीधे जाते हैं। माशाल्लाह फौत के वाले घर में भी खाना तो बहुत अच्छा था, वहाँ पर भी खाया है। लेकिन रात आजकल बहुत बड़ी है, चलो कुछ चक्की मक्की यहाँ से भी हो जाए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुँच चुके हैं।